size SUV with 4x4 off-roading capabilities. आई नो अगर इस टाइप की कार के बारे में बात करें तो मोस्टली आप लोगों के माइंड में एक ही कार आएगी, दैट इज टोयोटा फॉर्च्यूनर. बट डू यू नो दैट इसी सेगमेंट में विद ऑल 4x4 ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज एक कार ऐसी भी है जो टोयोटा फॉर्च्यूनर से साइज में बड़ी है, सारी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज रखती है, बट प्राइस में उससे रिजनेबल भी है. तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय YouTube चैनल ऑटो की ग्रुप एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुजुकी MU-X को. तो आज इसी के बारे में सब बताऊंगा, एक डिटेल वॉक अराउंड में आपको दूंगा, उसके बाद लेके चलूंगा इसकी एक प्रैक्टिकल ड्राइव पे एंड फिर बात करेंगे मेरे वर्डिक्ट की कि मेरे क्या थॉट्स हैं इस Isuzu MU-X के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस Isuzu MU-X के साथ. सो दिस इज द Isuzu MU-X इन फ्रंट ऑफ मी एंड अब टाइम है एक डिटेल वॉक अराउंड का. तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं. ये MU-X आती है दो वेरिएंट्स में, दैट इज 4x2 एंड 4x4 एंड इसमें सिर्फ आपको एक इंजन ऑप्शन मिलेगा, दैट इज डीजल. इसमें कोई पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं है. 1.9 लीटर डीजल टर्बोचार्ज डीजल इंजन इसमें आता है. ओके ये Isuzu MU-X लेंथ में, ब्रेड्थ में, हाइट में, तीनों में टोयोटा फॉर्च्यूनर से बड़ी है. तो अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इसमें ऑफर होता है. फ्रंट की मैं बात करूं तो ये आती है बहुत एक अग्रेसिव लुक के साथ. सी हाउ इट लुक्स. सो रोड अपील काफ़ी सही है इसकी. एंड ऑफर क्या क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ. यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप, ठीक है. यहाँ पे DRLs मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाएंगे. उसके नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा हेलोजन फॉग लैम्प विद सम क्रोम सराउंड ट्रीटमेंट. ओके एंड देन कमिंग टू द फ्रंट ग्रिल, बहुत ही बोल्ड सी फ्रंट ग्रिल मिलेगी एंड मेजर सारा जो ट्रीटमेंट है वो आपको क्रोम का इसमें मिलेगा विद Isuzu की ब्रांडिंग. नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे क्या कुछ ऑफर होता है वो बताता हूँ, बट उससे पहले लेट मी टेल यू जो ये व्हील बेस है ना, ये भी टोयोटा फॉर्च्यूनर से ज़्यादा है. येस. एंड मैं व्हील्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स. चारों व्हील्स में आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक्स एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाता है एक साइड बोर्ड ताकि आप आराम से यहाँ पे अपना पैर रख के कार में चढ़ पाएँ, ठीक है. तो ये है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस साइज़ की कार्स में. नाउ कमिंग टू द रियर ऑफ द Isuzu MU-X, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है मैं वो बताता हूँ. जो बेसिक एमेनिटीज़ होती हैं, फीचर्स होते हैं, रियर वाइपर्स, रियर डिफॉगर, वो सब आपको मिलेगा. रिवर्स पार्किंग कैमरा सब आपको मिलेगा. बात करूँ मैं टेल लैम्प्स की तो यहाँ पे आपको कुछ LED एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे. यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प मतलब जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं LED के, बट बाकी चीज़ें जो है वो आपको हेलोजन में ही मिलेंगी. एंड मैं यहाँ आपको दिखाऊँ, स्पेयर व्हील आपको मिलेगा यहाँ नीचे लगा हुआ एंड जो एग्जॉस्ट पाइप है उसमें भी आपको कुछ एक काइंड ऑफ कवरिंग दे रखी है क्रोम की फॉर स्टाइलिंग बोल लीजिए या फिर जो स्पोर्टीनेस फील है उसको बढ़ाने के लिए. तो ये सही लगती है, ऐसा कुछ इशू इसमें नहीं है. ओके सो दिस इज़ अ थिंग एंड दिस इज़ Isuzu MU-X फ्रॉम रियर. रियर में आए गया हूँ तो इसका बूट स्पेस भी आपको दिखाई देता हूँ. सो बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा एंड सी एंड जब तीनों रोज़ जो हैं वो लिफ्टेड होंगी, मतलब तीनों यूज़ में होंगी, तो आपको यहाँ पे 235 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा. सो दिस इज़ द थिंग एंड करता हूँ बूट को क्लोज एंड इसी के साथ जो एक्सटीरियर की सारी इन्फॉर्मेशन थी वो होती हैं ख़त्म. एंड अब चलते हैं कार के इंटीरियर में. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी डोर इटसेल्फ, यहाँ कुछ चीज़ें क्या क्या ऑफर होती है मैं आपको वो बताता हूँ. यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलेगा विद लेदर फिनिश एंड स्टिचिंग एंड ऑल. यहाँ वो चीज़ मिलेगी सॉफ्ट टच. ओके यहाँ पे कभी स्पेस मिलेगा, छोटा मोटा सामान रख सकते हो, हालांकि पूरा फ़ोन यहाँ नहीं आएगा. ओके एंड यहाँ पे सारे स्विचेस वगैरह मिलेंगे पावर विंडोज़ वगैरह के. एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगी बॉटल होल्डर जिसमें 1 लीटर की बॉटल आराम से आ सकती है. बट वैसे में जनरली मैं बात करूँ जो यहाँ पे डोर पॉकेट्स है वो मतलब उतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ बॉटल ही आप रख पाएंगे. नाउ कमिंग टू द सीट्स ऑफ द Isuzu MU-X, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लेदर फिनिश में सीट्स मिल जाएंगी एंड ये सीट्स आती हैं इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ, सो दैट इज गुड. सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ द Isuzu MU-X. कंप्लीट ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिलेगा. क्या यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है अगेन विद लेदर स्टिचिंग एंड यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा एंड यहाँ पे Isuzu MU-X की ब्रांडिंग मिल जाएगी विद सम यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश. सो नाउ कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील, कंप्लीट लेदर फिनिश में आपको मिलेगा. हाउएवर जो लेदर फिनिश है वो डिसेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा वन ऑफ द टॉप नॉच क्वालिटी का लेदर है, बट स्टिल इट इज़ डिसेंट. यहाँ पे आपको स्विचेस वगैरह मिल जाते हैं, सारे मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारे क्रूज रिलेटेड कंट्रोल्स. कमिंग है यहाँ पे आपको सारे लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, हालांकि कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर इसमें
में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको वाइपर के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। सो कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा एंड बीच में आपको मिलेगी एक MID जो कि वेरियस इंफॉर्मेशन शो करती है। एंड कमिंग टू दी सेंटर कंसोल, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं मैं वो आपको बता देता हूँ जल्दी से। सो यहाँ पे आपको 7 इंचेस का एक टच स्क्रीन मिलेगा एंड लेट मी टेल यू कि अब जो आप Isuzu MU-X लेंगे उसमें एक हल्का सा अपडेट आया। दैट मीन्स कि 7 इंचेस की जगह अब उसमें आपको 9 इंचेस का पूरा स्क्रीन मिलेगा। एंड कमिंग डाउन हेयर, यहाँ पे आपको सारे AC के कंट्रोल्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है एंड यहीं पे डिस्प्ले है जिसमें टेम्परेचर एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। एंड नाउ कमिंग हेयर, यहाँ पे आपको मिलता है गियर बॉक्स, सोसी पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, तो ये सीन है। एंड यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिलेगा, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा एंड यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ स्पेस जिसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, कुछ ऐसे। हालांकि कोई वायरलेस चार्जिंग वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेगी। एंड कमिंग हेयर, जो मेन चीज़ है इसकी, सी 4x4 कैपेबिलिटीज़ है, तो उसका डायल यहाँ दे रखा है 2H, 4H एंड 4 लो। एंड नाउ कमिंग हेयर, यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलती है विद सॉफ्ट टच, ठीक है। बट एक चीज़ मैं मिस कर रहा था इसमें, दैट इज स्लाइडिंग नहीं है। तो कई बार ड्राइविंग के टाइम थोड़ा कंफर्ट आपको लगता है कि नेगोशिएट हो रहा है, ओके, बट ठीक है, जो है सो है। स्पेस अच्छा खासा है, तो प्रैक्टिकल स्पेसेस बहुत है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे आपको ये स्पेस मिल जाएगी, ठीक है, एक आपको यहाँ पे ये स्पेस मिल जाएगी एंड एक आपको यहाँ ये स्पेस मिल जाएगी, सी। सो दिस इज अबाउट द फ्रंट कैबिन ऑफ द Isuzu MU-X। क्या कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी। अब चलता हूँ मैं मिडिल रो में एंड वहाँ आपको बताता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। चाहूँगा यहाँ पे आपको रिक्लाइन एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो दैट इज़ गुड। बट जो गुड नहीं है वो ये है कि आप इस मिडिल रो को आप आगे पीछे स्लाइड करके यहाँ का स्पेस जो है, लेग रूम है, वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। आगे वाली सीट जो है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, दैट इज़ अराउंड 5'6", 5'7", तो उसके अकॉर्डिंग देख सकता हूँ। मुझे हालांकि जो लेग रूम है, जो नी रूम है, वो डिसेंट मिल रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बट ये डिसेंट है। एंड यस, अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। तो अंडर थाई सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, चाहे मैं फ्रंट सीट की बात करूँ, चाहे मिडिल रो की बात करूँ, थर्ड रो पे मैं भी आऊँगा। तो यहाँ पे आई थिंक 3 लोग बैठ जाएंगे, कोई इशू ऐसा सच नहीं आएगा। एंड यहाँ पे आपको मिलता है क्या, एक आर्म रेस्ट, जिसको खोलना खुद में ही एक चैलेंज है, बिकॉज यहाँ पे कोई वो हुक वगैरह नहीं दे रखा है, एक तो बहुत ही टाइट हो जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड यहाँ पे आपको मिलती है 2 कप होल्डर्स के साथ एक आर्म रेस्ट। यहाँ पे आपको मिलता है एक USB पोर्ट फॉर चार्जिंग, ये सही है, रियर में भी ध्यान रखा गया है। एंड जो रियर AC है, ऑन ऑफ तो आप वहाँ आगे से कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था, बट जो ब्लोअर की स्पीड वगैरह है वो आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। वेयर इज़ अ ब्लोअर, ब्लोअर है यहाँ, एक यहाँ दे रखा है एंड एक दे रखा है वहाँ। एंड अब चलता हूँ मैं थर्ड रो में, वहाँ दिखाता हूँ क्या कुछ सीन है। सो टू गो इन द थर्ड रो, आपको सिंपली यहाँ पे इसको पुल करना है ऐसे, एंड वेट, सीट पूरी टम्बल अप हो जाएगी, ठीक है, टम्बल डाउन हो जाएगी मतलब। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है फिर स्पेस जाने का। एंड सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, बैठते ही जो फील होगी, एडल्ट्स के लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं है ये, बच्चों के लिए बहुत सही रहेगी डेफिनेटली। तो मैं आपको हालांकि दिखा देता हूँ एक बार सीट रोल अप करके। तो ये मैंने कर लिए सीट रोल अप, ठीक है। हालांकि अभी ये और पीछे हो गया, अगर मान लो बीच वाला जो बैठा है वो फुल कंफर्ट के साथ बैठे तो भाई थर्ड रो में अपना कंफर्ट ज़रूर बिगड़ेगा। बिल्कुल स्पेस ना के बराबर है, आप देख सकते हैं पूरा टच कर रहा है। एंड यहाँ पे कुछ स्पेसेस भी मिल जाती हैं, कप होल्डर एंड यहाँ पे कुछ कभी स्पेसेस आपको मिल जाएंगी। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स आपको यहाँ पे दोनों थर्ड रो में भी दोनों पैसेंजर्स के लिए मिल जाएगी। एंड इंडिविजुअल आपको ब्लोअर भी दे रखा है फॉर द AC। सो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर, क्योंकि अब टाइम है ड्राइव पे लेके जाने का आपको। So now I'm driving the Isuzu MU-X and now it's time to show you that how does it feel। and as usual सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, that is performance। and performance में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं about the engine and all। so इसमें आपको 1.9 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, इसमें कोई पेट्रोल इंजन आपको नहीं मिलेगा। एंड मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो आपको अराउंड 160 to 163 bhp की पावर मिलेगी।
एंड जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 360 न्यूटन मीटर का मिलेगा। और मुझे कहीं भी लैक ऑफ पावर फील नहीं हुआ, ऐसा फील नहीं हुआ कि यार कार स्ट्रगल कर रही है। चाहे आप इसमें आप अकेले बैठ के चलाओ या आप इसमें 5 लोग बिठाओ या पूरे के पूरे 7 लोग बिठाओ, आपको ऐसा कुछ पावर की मतलब कमी फील नहीं होगी। ओके, सिटी ड्राइविंग के लिए भी कार बहुत सही है एंड हाईवेज पे भी अच्छा परफॉर्म करती है। अभी मैं सी फ्लाईओवर चढ़ रहा हूँ, मैंने एक्सेलरेशन पैडल आराम से नॉर्मल दबा रखा है, ऐसा नहीं है ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ, ज़्यादा थ्रॉटल कर रहा हूँ, कार आराम से जा रही है। आपको जब ओवरटेक करना है, ऐसे मैंने थ्रॉटल किया, सी यू विल गेट द पंच एंड आप आराम से ओवरटेक्स करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि स्लो मूविंग कार्स को आपको ओवरटेक करना है तो आप आराम से कर पाएंगे, अगर आपको किसी फास्ट मूविंग कार को ओवरटेक भी करना है तो आपको कुछ ऐसा इशू नहीं होगा। अगर आप ऐसे कांस्टेंट स्पीड में क्रूज कर रहे हैं इस कार को, जैसे अभी मैं ये 70 की स्पीड में नॉर्मल क्रूज कर रहा हूँ, तो इंजन काफ़ी साइलेंट है। मैं भी चुप होता हूँ, फिर आप सुनना। बट येस, वेन एवर यू प्रेस द थ्रॉटल एंड आप पंच निकालते हैं तो इंजन थोड़ा वोकल हो जाता है। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन, कि अगर आप आराम से कार चला रहे हो, एक मतलब सॉफ्ट एक्सेलरेशन से कार चला रहे हो, तो इट विल लाइक वो तब आपको सही लगेगा, ऐसा तब कोई इशू नहीं लगेगा आपको। बट जब आपको थोड़ा हार्ड एक्सेलरेशन करना है, एकदम मान लीजिए क्विक ओवरटेक्स करने हैं, आपको गियर डाउन शिफ्ट चाहिए किसी सिचुएशन में, तो आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा सा टाइम लिया उसने डाउन शिफ्ट होने में। तो इट इज़ नॉट वेरी फास्ट बट इट इज़ डिसेंट। ओके, एंड अब मैं आपको बताता हूँ स्टीयरिंग का क्या सीन है। सो ओवरऑल जो फील वगैरह है, सबसे पहले उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो डिसेंट इसकी आपको फील ओवरऑल जो है वो मिलेगी। ऐसा कुछ स्पोर्टी फील या ऐसा वो तगड़ा वाला जो एंथुसियाज्म वाली फीलिंग होती है ना, वो ऑब्वियसली इसमें नहीं मिलेगी। पार्किंग स्पीड्स में आपको थोड़ा हैवी फील हो सकता है, बट अगर आप क्रूज कर रहे हैं ऐसे स्पीड में तो इट फील्स नॉर्मल। ओके, एंड उसके बाद मैं बात करूँ कंट्रोल वगैरह की, फीडबैक वगैरह की, तो वो भी मुझे डिसेंट लगा। उतना ज़्यादा क्रिस्प भी मैं नहीं बोलूँगा एंड उतना ज़्यादा डेड फील भी मैं नहीं बोलूँगा। एंड मैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग मुझे सही लगी, ऐसा कुछ इशू नहीं लगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, सी इट्स अराउंड 100 हो चुकी है। ओके, 100 है। मैंने ब्रेक पैडल प्रेस किया, हालांकि इमरजेंसी ब्रेकिंग मैंने नहीं की। ओके, बट स्टिल सी। नाउ मैं बात करूँ सस्पेंशन की। सी इसकी सस्पेंशन है थोड़ी सॉफ्टर साइड में, ठीक है, एंड कंफर्ट अच्छा खासा देती है। इवन जो डेली लाइफ में आपको जो अनइवन रोड्स मिलती हैं, गड्ढे मिलते हैं, उसमें तो आराम से निकल जाती है ये। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि टोयोटा फॉर्च्यूनर से थोड़ी बेटर राइड क्वालिटी इसके है, तो जब आप ऐसे नॉर्मल रोड्स पे चला रहे हैं, जो एंडुलेशंस होती है ना, तो एंडुलेशंस के मतलब उतनी मूवमेंट फील नहीं होती कार में, आपको कार थोड़ी ज़्यादा स्टेबल फील होती है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट जो मुझे फील हुआ एज़ कम्पेयर टू दी टोयोटा फॉर्च्यूनर, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली जब आप थोड़े ज़्यादा डीप गड्ढों वगैरह में से जाओगे तो बीइंग ऑन अ सॉफ्टर साइड सस्पेंशन, तो थोड़ा ऐसा मूवमेंट्स आपको फील होंगी। एंड इसके बाद मैं बात करूँ हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। तो सबसे पहले नॉइज़ की मैं बात कर लेता हूँ। इंजन नॉइज़ का मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रैफिक की आवाज़ों की मैं बात करूँ तो वो भी मुझे मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करेगी आपको इसमें। ओके, इंटीरियर नॉइज़ की मैं बात करूँ तो बहुत सही है, बहुत सही। बिकॉज मैं इसे कितने गड्ढों में से लेके गया, कितने ऐसी जगहों में से लेके गया, स्टिल किसी भी इंटीरियर पैनल में से या डोर पैनल में से कोई रैटलिंग या किसी भी तरीके की कोई नॉइज़ आपको इसमें नहीं मिलेगी। एंड मैं वाइब्रेशंस की बात करूं तो यस, वाइब्रेशंस आपको फील होंगी। ओके, अगर आप मान लीजिए कार ऐसे चला रहे हैं तो हल्की बहुत वाइब्रेशंस आपको स्टीयरिंग में फील होती रहेगी। ओके, डीजल इंजन है ना, तो वो माइनर वाइब्रेशंस फील होगी। सो नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो ड्राइविंग कंफर्ट में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ड्राइवर सीट की। तो उससे ड्राइवर सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, आप इसे लॉन्ग ड्राइव्स पे भी लेके जाओगे तो आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। ओके, अंडर साइड सपोर्ट काफ़ी सही है। एंड उसके बाद मैं ड्राइविंग कंफर्ट में बात करूँ रीचेबिलिटी की, तो एज सच मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया रीचेबिलिटी में। जितने भी कंट्रोल्स है सब आपकी रीच में, स्पेशली
ये जो पावर विंडोज़ की कंट्रोल है काफ़ी अच्छी पोजीशन एंड जो लेवल है, जो हाइट है वो काफ़ी सही है। कैन मैं बात करूँ विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी काफ़ी सही है। फ्रंट की बम्पर, ये बोनट आपको नज़र आता है, आपको जो हाई स्टैंड्स मिलता है उसका तो मज़ा ही अलग है। एंड साइड ORVMs काफ़ी बड़े हैं साइज़ में, तो कोई इशू नहीं है। बट येस, यहाँ पे कभी कभी आपको ब्लाइंड स्पॉट फील हो सकता है क्योंकि ये चीज़ बहुत थिक है। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द सेगमेंट जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। कि अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक में ज़्यादा ड्राइव करते हैं, तो आपको 8 से लेके 9.5 तक मिल जाएगी इन द ट्रैफिक। बट अगर आप एक ऐसी सिटी में ड्राइव करते हैं जिसमें ट्रैफिक कम है ओवरऑल, तो आपको 10.5 तक मिल सकती है। एंड हाईवेज पे जब आप इसे लेके जाएंगे तो आपको ये 11 तक दे देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी Isuzu MU-X। एंड अब टाइम है क्विक वर्डिक्ट पे चलने का एंड ईजी कंक्लूजन पे चलने का। सो हियर वी गो। सो ये था पूरा रिव्यू इस Isuzu MU-X के बारे में। एंड अब बात करते हैं एक वर्डिक्ट की, मुझे क्या लगता है इस Isuzu MU-X के बारे में। सो उसी दो मेन चीज़ें हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कार काफ़ी कैपेबल है, ठीक है। तो पहली मेन बात आती है कि अगर इतनी कैपेबल है तो उतनी ज़्यादा हमें क्यों नहीं दिखती रोड्स पे जितनी टोयोटा फॉर्च्यूनर दिखती है। तो आई थिंक जो मुझे पर्सनली फील होता है उसका आई थिंक 1-2 रीज़न है। एक तो Isuzu के टच पॉइंट्स, ठीक है, कि जो एक नेटवर्क है Isuzu का, आई थिंक थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि आपको ये क्यों लेनी चाहिए। तो कार फुल कैपेबल है, सारी कैपेबिलिटीज़ है, 7 सीटर फुल साइज़ SUV है। एंड अगर आप ये कंपेयर करोगे फॉर्च्यूनर से, मैं इस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ जो मैंने चलाया, जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है 4x4 ऑफ रोडिंग के साथ ऑटोमेटिक डीजल, ठीक है। इसकी ऑन रोड जो कॉस्ट पड़ती है अप्रॉक्स 45 लाख के नियर अबाउट पड़ती है। एंड यही अगर आप सेम स्पेसिफिकेशन फॉर्च्यूनर में देखोगे विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो वो आपको कहीं ना कहीं अराउंड 49 लाख के अप्रॉक्स पड़ती है। ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सेम ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेबिलिटीज़ के साथ, ठीक है, आपको ये उससे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल पड़ती है। हाँ, बट ऑब्वियसली एक पॉइंट है, फॉर्च्यूनर में आपको इंजन की पावर इससे थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। बट आई थिंक जो इसमें ऑफ़र हो रही है वो भी सफिशिएंट है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी तो डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि आपको ज़्यादा ही पावर चाहिए या फिर जो आपको एक सफिशिएंट पावर चाहिए। सो अब मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट रिव्यू में एक और एक्साइटिंग कार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।